नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने का पूरा प्लान बना लिया है। ट्रंप दुनिया का नया शहंशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को जिस तरह से वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सारी दुनिया में धीरे धीरे उनके खिलाफ आक्रोश फैलता जा रहा है। अब देखिए, ट्रंप ने अपनी सनक में अमेरिका की पूरी विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है। क्या दोस्त क्या दुश्मन, ट्रंप ने हर किसी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। अब चीन और रूस को, चूंकि अमेरिका तो अपने लिए खतरा मानता रहा है, तो पहले तो ये लगा कि ट्रंप शायद उनको ही टारगेट करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने धीरे धीरे अपना फन फैलाना शुरू कर दिया और अपने मित्रों को भी नहीं बख्शा। अब देखिए, अब कनाडा से लेकर के यूरोप तक सबको ट्रंप ने अपने निशाने पर ले लिया है। ये जो उनकी जो जीत उनको मिली है ना, ये दूसरी बार, उससे वो बिल्कुल काबू से बाहर हो गए हैं। और जिस तरह से ये सारे लोग ट्रंप के सामने झुकते रहे, उससे ट्रंप का मन और भी बढ़ गया है। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने टारगेट किया, तो शायद उनको ये पता नहीं था कि वो गलत जगह पंगा ले रहे हैं। मोदी ने ट्रंप की हरकतों का ऐसा करारा जवाब दिया है, उनकी इस तरह से पोल खोल दी है कि ट्रंप पूरी तरह से सदमे में आ गए हैं। और अब तो उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, वो इतने बौखला गए हैं कि सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने पर भी उतारू हो गए। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति सड़क छाप भाषा इस्तेमाल कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप को कितना ज़बरदस्त झटका लगा है जो नरेंद्र मोदी ने उनको दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोदी ने ट्रंप की सनक से निपटने के लिए कौन सी रणनीति बनाई है और कैसे वो रणनीति सफल होती दिखाई दे रही है। अब आपको पता होगा कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाया है। साथ में ये भी कहा है कि चूंकि भारत रूस से तेल खरीदता है तो उस पर अलग से पेनाल्टी भी लगेगा। अच्छा, ये टैरिफ तो उन्होंने लगा दिया, ये भी कहा कि पेनाल्टी भारत के ऊपर लगेगा, लेकिन वो इतने भन्नाए हुए हैं, इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया रूस के साथ। उन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत और रूस क्या करेगा, ये डेड इकोनॉमी है। भारत डेड इकोनॉमी है? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, उसको आप डेड इकोनॉमी कह रहे हो? भाई, कोई सन की आदमी ही ऐसा कह सकता है? क्योंकि दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी नहीं कह सकते। ये तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और ये मानसिक संतुलन ट्रंप ने क्यों खोया, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा नाराज़गी ट्रंप को मोदी से क्यों रही है? 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस बार भी मैं उसको समाप्त करता हूँ आपके लिए। पहली चीज़ तो ये है कि ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध को ख़त्म नहीं करवा पा रहे हैं। पुतिन उनकी सुनने को तैयार नहीं है और ट्रंप को ऐसा लगता है कि भारत जो तेल खरीद रहा है रूस से, उससे रूस के पास इतना पैसा आ रहा है कि वो इस युद्ध को आराम से जारी रख सकता है, उन तमाम सैंक्शंस के बावजूद जो अमेरिका और यूरोप ने रूस के ऊपर लगाए हैं। और इसमें भारत ही नहीं, चीन भी है और ब्राज़ील भी है। तो ये उनकी जो नाराज़गी है वो बहुत ज़्यादा है भारत से कि भाई, भारत फाइनेंस कर रहा है एक तरह से रूस को, जिससे कि ये रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। तो पहले तो ट्रंप की नाराज़गी की एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ये जो इच्छा है नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने की, और उसके लिए वो जो अपने सीवी को एनरिच कर रहे हैं, सीवी को जो मजबूत बना रहे हैं, कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने तो घुटने टेक दिए, लेकिन भारत ने स्पष्ट कह दिया कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसमें ट्रंप का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा, दुनिया के किसी भी देश का इंटरफेरेंस नहीं रहा। ये तो भारत ने इतना ज़बरदस्त हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, नूर खान एयरबेस पे, जहां उनके न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, कि पाकिस्तान ऐसा डरा कि वहां के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया और कहा कि भैया बस हो गया, अब ज़्यादा मत हमें परेशान करो। भारत ने कहा ठीक है, हम तो पहले से कह रहे थे कि अगर तुम कहोगे कि हम अब आगे हमला नहीं करेंगे तो हम राजी हैं इसके लिए। तो इस तरह से ये सीज फायर हुआ। और ये सीज फायर क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलेगा, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि अगर फिर से कोई इस तरह की हरकत पाकिस्तान करता है, कोई आतंकवादी गतिविधि को भारत में अंजाम देता है, तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और भारत फिर से हमला करेगा। खैर, ट्रंप इसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे और मोदी ये क्रेडिट देने को तैयार नहीं थे। क्यों दे भाई, ये आपका कोई क्रेडिट है ही नहीं।
तो आप समझिए इस बात को लेकर के भी ट्रंप नाराज हो गए कि अरे भाई मुझे ये क्रेडिट लेना है और जब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा तब तक मैं नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, मोदी ने, आपको याद होगा जब वो गए थे G7 की मीटिंग में कनाडा में, तो जो फोन पे बातचीत हुई ट्रंप के साथ, और ट्रंप ये बार बार, पता नहीं अभी तक 30 बार वो कह चुके होंगे कि हमने ये भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है उसको रुकवाया, तो फोन पे मोदी ने कहा दिया, बहुत स्पष्ट मैसेज दिया कि भाई देखिए ऐसा है कि इस युद्ध को आपने नहीं रुकवाया है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से उसके DGMO के कहने पे ये युद्ध भारत ने रोका है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारत की संसद में खड़े होकर के ये कहा कि इस युद्ध को रुकवाने में दुनिया के किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन एक तरह से उन्होंने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। नरेंद्र मोदी वो पहले नेता हैं जिन्होंने अपने देश की संसद में खड़ा होकर के ये कहा कि ये ट्रंप जो है ये झूठा व्यक्ति है, नाम नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि भाई किसी के कहने से ये सीज फायर नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान और इंडिया के DGMO के बीच में जो बातचीत हुई उसके बाद ये सीज फायर हुआ है। तो अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने संसद में ये बात कही उसके अगले ही दिन ये 25% का टैरिफ लग गया। वो ट्रंप सनक गया, उसको लगा इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी बहुत बड़ी, और उसके अलावा पेनाल्टी की भी बात हो गई। उससे पहले खबरें ये आ रही थी कि भारत और अमेरिका की जो निगोशिएशन टीम है वो पहुंच गई है एक निष्कर्ष पे या एक कंसेंसस पे पहुंच गई है, और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको गो अहेड दे दें, उस पर सिग्नेचर कर दें। और खबर ये भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ये समझौता होने से पहले उनकी एक बार बातचीत हो जाए नरेंद्र मोदी के साथ, और वो भी एक तरह से रेडी थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने भारत की संसद में उन्हें नंगा कर दिया, साफ साफ कह दिया कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था भारत और पाकिस्तान के इस सीज फायर के संबंध में या करवाने में, तो ट्रंप हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने भारत के ऊपर ये 25% टैरिफ लगा दिया और पेनाल्टी की भी बात कर दी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जो रिपोर्ट आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो टैरिफ है उससे भारत को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। वेंचुरा की भी रिपोर्ट आई है, वो भी ये कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 से 0.4% का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारत की जो इकोनॉमी है वो कोई चीन की तरह की इकोनॉमी नहीं है जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है। भारत का अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत का जो GDP है वो ड्राइव होता है भारत की MSME से। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो इनको ड्राइव करती हैं। 70 to 80% जो भारत का GDP है वो MSME चलाती हैं। तो भारत के इकोनॉमी पे, भारत की GDP पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये 25% का जो टैरिफ है जो ट्रंप ने लगाया है वो जारी भी रहता है। और ट्रंप ने बड़ी चालाकी की है, इसमें कम से कम 2 ऐसे सेक्टर हैं जिनको इन्होंने अभी बिल्कुल एकदम फ्री किया हुआ है, उस पर अभी कोई टैक्स नहीं लग रहा है। उसमें आप ध्यान रखिए, उसमें एक टेलीकॉम भी है। आईफोन जो अभी जाएगा यहाँ से, जो एक्सपोर्ट होगा एप्पल का, उस पर अभी कोई अलग से वो टैरिफ नहीं लगेगा 25% का, ये ध्यान रखिए आप। टेलीकॉम इक्विपमेंट को इससे छोड़ दिया गया है। और दूसरे जो फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स जो है वो भी अभी इससे बाहर है। तो ट्रंप को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर सारे सेक्टर्स में वो 25% टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका का भी नुकसान है। फार्मास्यूटिकल्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से निर्यात होता है। ऑलमोस्ट जितने भी आईफोन अब जा रहे हैं अमेरिका में वो सब भारत से जा रहे हैं, तो उनका भी अपना एक नुकसान है। भारत को कोई उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है इससे। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ कर दिया कि ट्रंप साहब कुछ भी कहते रहें, भारत कभी भी अपने राष्ट्रीय हितों पर, और खास करके जो किसानों के हित हैं उनके साथ वो कभी समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया जाए अमेरिका के लिए, वो कभी नहीं होगा। डेयरी सेक्टर खोल दिया जाए, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में जो डेयरी सेक्टर वहाँ का जो है, और वहाँ पे जिस तरह से गाय को जिस तरह का खाना वहाँ खिलाया जाता है, उसमें आपको पता है उसमें मीट होता है, उसमें खून होता है, ब्लड होता है। क्योंकि जो दूसरे जानवरों को आप वहाँ जो मांस जब बनाया जाता है, जब जानवरों को काटा जाता है, वहाँ के जो रेमिनेंट्स होते हैं, जो बच जाता है, वो वहाँ के गायों को खाने में मिला करके खिलाया जाता है। आप समझिए वहाँ का जो घी होगा वो भारत में कैसे इस्तेमाल होगा। यहाँ तो घी पूजा के लिए भी इस्तेमाल होता है सनातन धर्म में। तो भारत कभी भी ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल सकता है, अपने किसानों को तो नुकसान कोई नहीं पहुँचाएगा, और दूसरे ये डेयरी सेक्टर को भी नहीं खोला जा सकता, क्योंकि डेयरी हमेशा वेज माना जाता है, और अमेरिका में जो है वहाँ पे गायों को, दूसरे जानवरों को ये नॉनवेज खाना खिलाया जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है। नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भैया आप चाहे कितना भी दबाव बना लो, हम ये सेक्टर तो खोलने वाले नहीं है। अच्छा देखिए अभी हुआ क्या है, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को सबक सिखाया। ये जो इनकी बयानबाजी चल रही थी ना, तो मोदी ने सोचा कि ट्रंप को तुरंत सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है।
अब देखिए, ब्लूमबर्ग की जो खबर है उसके मुताबिक भारत ने अमेरिका को ये नोटिफाई कर दिया है, आधिकारिक तौर पे ये बता दिया है कि अब तो हम आपसे ये F-35 खरीदने वाले नहीं हैं। ये जो F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ये चाहता था कि भारत खरीदे, वो अब भारत खरीदने वाला नहीं है। ये भारत ने बाकायदा अमेरिका को नोटिफाई कर दिया है। आपको याद होगा कि फरवरी 2025 में जब मोदी अमेरिका गए थे तो उस वक्त ट्रंप ने पर्सनल लेवल पे ये ऑफर उनको दिया था कि वो F-35 अमेरिका से खरीदे फिफ्थ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन उस वक्त ही एक तरह से उनको बता दिया गया था ट्रंप साहब को कि भारत के लिए ये खरीदना संभव नहीं है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि अब वो इंपोर्ट नहीं करे बल्कि भारत में ही बनाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और भारत में ही उसका प्रोडक्शन हो, और वो आप करने के लिए राजी नहीं होंगे। तो वहाँ पे ये उनको हिंट दिया गया था कि भारत इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अब जाकर के भारत ने बाकायदा इसको नोटिफाई करके बता दिया है अमेरिका को। अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को सही माने, ब्लूमबर्ग ने अपने सोर्सेज के हवाले से ये खबर दी है कि भारत ने नोटिफाई कर दिया अमेरिका को कि हम ये F-35 नहीं खरीद सकते। अमेरिका को ये अंदाजा था पहले से, आपको पता होगा एक डेलीगेशन अमेरिका से भारत आने वाला था लॉकहीड मार्टिन का इस डील पे बात करने के लिए, लेकिन वो बीच में ही उसने वो दौरा स्थगित कर दिया क्योंकि भारत ने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। और देखिए, इस F-35 को रिजेक्ट करने के कई कारण हैं। पहले तो ये अमेरिका सबसे पहले आपको कहेगा कि कोई रशियन डिफेंस डील आप नहीं करेंगे, खास करके S-400, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। F-35 है, वो S-400 है, दोनों के बीच में अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये अलाइनमेंट होता है तो फिर F-35 के लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरे, ये कहा जाता है कि F-35 में किल स्विच लगा हुआ है कि अमेरिका कभी भी उसको रोक सकता है। अगर वो F-35 आसमान में उड़ रहा है, उसमें ऐसा स्विच लगा हुआ है कि उसको रोक सकता है। दूसरे, मिशन डेटा अपलोड जो है, आप अगर मान लो पाकिस्तान में आप जा रहे हैं किसी मिशन पे, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो आप जिस सर्वर पे अपलोड करेंगे वो अमेरिका में होगा, तो आपकी तो पूरी ये पर्दाफाश हो जाएगा। अमेरिका पहले से सचेत कर सकता है पाकिस्तान को, और आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ कैसे मधुर रिश्ते हो गए हैं। अब तो असीम मुनीर को उन्होंने बैठ के लंच भी करवा दिया। तीसरे, इतने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें, इतने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं F-35 को लेकर के कि भारत उसके लिए अग्री नहीं कर सकता। तो भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से अमेरिका को ये मैसेज दे दिया है कि भाई हम आपसे F-35 नहीं खरीद सकते। तो जैसे ही ट्रंप ने कहा कि भारत डेड इकोनॉमी है, मोदी ने पहला झटका दिया कि जो पहले इनडायरेक्टली बताया था कि हम आपसे F-35 नहीं खरीद सकते, वो अब नोटिफाई करके बता दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई अब हम F-35 तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसका असर जो है ना, वो दूसरे डिफेंस डील्स पे भी पड़ेगा। आपने देखा होगा कि AMCA के लिए फिफ्थ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारत अपना बना रहा है, उसके इंजन के लिए भारत ने पहले ही बाहर कर दिया है जनरल इलेक्ट्रिक को। और ये सब ट्रंप के आने के बाद ये जिस तरह के रिश्ते खराब हो रहे हैं, पहले तो जो बाइडेन के टाइम में ही जो आप देखिए तेजस का जो इंजन था 404, उसमें जो देर हुई, 414 के लिए जो अभी समझौता नहीं हो पा रहा, वो सब देखते हुए भारत पहले ही समझ गया था कि ट्रंप ये जो दूसरे टर्म में आए हैं उसमें भी चीज़ें कुछ सुधरने वाली नहीं है, तो भारत ने पहले ही बाहर कर दिया था। अब डिफेंस डील्स में भारत बहुत ही सावधानी बरतेगा और अमेरिका के साथ कोई भी डील करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये तो सन के लोग हैं वहाँ पे, ये कुछ भी कभी भी डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मोदी ने जो दूसरा झटका दिया है वो है रूस से तेल खरीदने के संबंध में। अब देखिए, ट्रंप के दबाव को रिजेक्ट करते हुए भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि वो रूस से तेल खरीदता रहेगा, क्योंकि भारत का कहना है कि भाई ये तो बिल्कुल जो मार्केट में जिस प्राइस पे तेल अवेलेबल है हम वैसे खरीदेंगे, जहां से हमको सस्ता मिलेगा वहां से हम खरीदेंगे। और रूस तो अपना एक मित्र देश है, रूस ने कई मौकों पे भारत का साथ दिया, भाई हम उसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, इसके बारे में अलग अलग खबर कई बार प्लांट की गई। रॉयटर्स ने पहले ये खबर दी कि भारत की जो स्टेट रिफाइनरीज हैं, भारत सरकार की अपनी जो रिफाइनरीज हैं, वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ऐसी खबर किसने दी? रॉयटर्स ने दी। अभी जैसे ही रॉयटर्स ने खबर फ्लैश की तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है, ये बढ़िया स्टेप है इंडिया की तरफ से, अगर ये सही है तो। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि भाई हमें ये सूचना मिली है, हमें भी जानकारी मिली है कि भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये मैंने सुना है और ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छा कदम है। तो दुनिया में मैसेज गया कि शायद भारत जो है वो ट्रंप से डर गया है। लेकिन मोदी ने तुरंत ये जो मैसेज जा रहा था ना, इसको ख़त्म किया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ कह दिया कि इस बारे में हमें तो कोई जानकारी नहीं है, कि पता नहीं कहाँ से ये खबर जो है
वो पब्लिश कर दी गई है। मतलब भारत ने एक तरह से ऑफिशियली इस खबर का खंडन कर दिया। ये जो विदेशी जो न्यूज एजेंसीज हैं, रॉयटर्स, उसने कहाँ से ये खबर चलाई है तो वही जाने। भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया कि खबर गलत है। उसके बाद एएनआई ने भी इसका कॉन्ट्राडिक्शन पब्लिश कर दिया कि उसने अपने सोर्सेज से बात करके जो खबर चलाई उसमें भी कह दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। भारत रूस से तेल आयात करता रहेगा, अमेरिका के दबाव में बिल्कुल नहीं झुकेगा। ट्रंप चाहे कुछ भी कह ले, ट्रंप खुद तो वहां से खरीद रहे हैं ना, वहां से बहुत सारी चीजें वो खरीद रहे हैं। यूरोप जो है वहां पे गैस खरीद रहा है और अमेरिका यूरिया खरीद रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में यूरिया खरीदता है अमेरिका रूस से। वो तो वो बंद नहीं कर रहे हैं, भारत पे दबाव बना रहे हैं। दरअसल ये जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका से खरीदे, क्योंकि अमेरिका भी एक एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है। और दूसरे कि जो डिफेंस के डील्स जो भारत रूस से कर रहा है, Su-57E की जो बात चल रही है, अब तो तय है अगर F-35 भारत नहीं खरीदेगा तो सुखोई 57E तो खरीदेगा ही। ट्रंप साहब को इससे बड़ी मिर्ची लगी हुई है। तो आप ये समझिए कि मोदी ने ये दो बड़े झटके देकर ट्रंप को ये बता दिया है कि भारत को और मोदी को हल्के में लेने की गलती वो नहीं करे, और अगर ऐसा करेंगे तो ये उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। और इस तरह से वो एक्सपोज किए जाएंगे। मोदी संसद में खड़े होकर के ये कह सकते हैं कि ट्रंप जो है, भले उनका नाम ना लें, लेकिन वो कह सकते हैं कि ट्रंप सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के साथ ट्रंप की जो दोस्ती चल रही है ना, वो सिर्फ भारत को डराने और हाथ ऐंठने की कोशिश है। ये ओवल ऑफिस में उनको लंच पे बुलाना, और अब वो साथ में मिलकर तेल की खोज करेंगे। वहाँ तेल है ही नहीं, पाकिस्तान थक हार चुका है, अब कौन सा आप तेल की खोज करेंगे भाई, वो नहीं हो सकता। तो आप ये समझिए कि भारत पे दबाव डालने के लिए वो पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहता ही है, लेकिन भारत पे इन सबों का असर नहीं पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कह दिया है कि आपके दबाव में आपसे हम F-35 नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, और आपके दबाव में हम रूस से तेल आयात करना भी बंद नहीं करेंगे। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पे चलता रहेगा, क्योंकि भारत एक सॉवरेन स्टेट है, संप्रभु स्टेट है, भारत को अपनी संप्रभुता प्यारी है, और अमेरिका के दबाव में भारत कुछ नहीं करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए, और अगर वो नहीं समझेंगे तो ये उनकी गलती है, भारत कुछ नहीं कर सकता। आप चिल्लाते रहिए, अपना दिमाग खराब करते रहिए, और ये जो गटर लेवल की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, मतलब दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, मतलब हद हाल है। खैर, ट्रंप अपना माथा जो है वो खराब करते रहें, माथा पीटते रहें, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो इसी तरह से ट्रंप को आईना दिखाते रहेंगे और उनको एक्सपोज करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।